हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बिल्कुल बच्चों, जो डेट्स आपको मैंने एक्सपेक्टेड बताई थी ऑलमोस्ट वही आ गई हैं। और आपको ये यकीन हो गया होगा कि दिल्ली पुलिस के बारे में एक अच्छी खासी जानकारी होती है। इसलिए शायद आपके पास आता हूं और इतने कॉन्फिडेंस से कह पाता हूं कि दिल्ली पुलिस का ये चीज़ तब होगी और ये चीज़ तब होगी। ये सब बातें जो आज नोटिफिकेशन में आई हैं या नोटिफिकेशन इस दौरान आएगा, ये सब बातें मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर ली थी। तो बच्चे, पूरी एग्जैक्ट डेट 22 को आएगा ऐसे बता भी नहीं सकते, वरना उसके लिए फिर जांच भी बैठ सकती है, वो आप सब लोग जानते हैं। यकीन बैच, यकीन 2.0 आप लगातार दिल्ली पुलिस के लिए पूछेंगे कि सर कब आएगा, कैसे आएगा। मैंने बोला नोटिफिकेशन जिस दिन आएगा उसी दिन आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा। तो यकीन 2.0 बैच की क्लासेस 1 तारीख से स्टार्ट होने वाली हैं बच्चों। और ये आपकी क्लासेस, ये आपका बैच अभी से आप परचेज कर पाएंगे। और जो यकीन बैच, जिन बच्चों को पहले यकीन बैच जिन बच्चों ने खरीदा हुआ, उनको कोई आवश्यकता नहीं है दोबारा पैसे डालने की। ये हमारी रणनीति रही है, ये हमारी नीतियां हैं, ये हमारी स्पष्टता है कि आपको पहले ही बोल दिया जाता है कि भैया आपको 2.0 लाएंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो 2.0 बैच जो बच्चे ये है कि क्विक रिवीजन और बहुत अच्छे से मुझे पढ़ना है एक बार सब चीजों को, तो बहुत अच्छे से इस बैच को कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। DP20 कूपन कोड लगा के इस पे आपको 639 में मिल जाएगा ये बैच। और सबसे अच्छी बात कि पुराना बैच भी इसमें रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। यकीन वाला बैच जो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में पूरी तरह से उसको देखना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल होगा। साथ में 25 मॉक टेस्ट भी हम आपको इस बैच के अंदर प्रोवाइड करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चे, अभी जो नोटिफिकेशन आया है मैं उसके बारे में बात करने वाला हूं, तो उसके बैच की बात जानकारी अंत में दे देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई देखो, 22 सितंबर, मैंने आपको बोला था 20 से 30 सितंबर के बीच में आ जाएगा। ये ऐसे डेट आपको पिछली वीडियो में बताई थी। तो 22 सितंबर से 21 अक्टूबर के बीच आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, यानी फॉर्म भी आज ही से शुरू हो गए हैं। बहुत मतलब इन्होंने लेट कर दिया, हो सकता है एक आध दिन पहले लाने होता है इनको, पर लेट हुआ इसलिए फॉर्म भी आज से, आज शाम से ही इन्होंने शुरू कर दिया है। और दूसरा, 29 अक्टूबर और 31 अक्टूबर, यानी भगवान ना करे किसी के फॉर्म में कोई करेक्शन होना नहीं चाहिए, वैसे अगर हुआ तो कह रहे हैं कि हम 29, 30 और 31 इन 3 दिन में आप अक्टूबर के इन 3 दिनों में अपने फॉर्म में करेक्शन भी कर पाओगे। तो इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। और अच्छी बात यह है कि आपको लगातार बोल करके चल रहा था मैं, क्योंकि SSC CGL ऑलरेडी एक महीना लेट हो गया है। तो मैंने आपको बोला था कि नवंबर दिसंबर दिया हुआ है आपके दिल्ली पुलिस के कैलेंडर में, SSC के कैलेंडर में दिल्ली पुलिस एग्जाम डेट नवंबर दिसंबर थी। मैंने बोला ये 1 महीना डिले जाएगी, तो सही 1 महीना ही डिले हुआ है। और दिसंबर जनवरी मैंने आपको बोल के चला था, वही एग्जैक्ट छपी हुई है। ठीक है, एग्जाम डेट का आइडिया आपको दे दिया है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा भाई, फॉर्म की फीस SSC का जैसा रूल है कि वो 100 रुपए ही लेते हैं। अगर आप जनरल EWS के कैंडिडेट्स हैं तो आपको 100 रुपए देने होंगे। अगर वुमेन है, SC ST के लोग हैं, एक्स सर्विसमैन है, तो कोई फीस फॉर्म की नहीं लगती है। चलिए आगे अगर बात करते हैं तो वैकेंसीज कितनी है, तो इसके लिए अगर पिछली वीडियो देखेंगे तो एग्जैक्ट यही वैकेंसीज आपको बता दी गई थी हाथ से लिख करके कि भाई 4408 मेल की आएंगी, 2496 फीमेल की आएंगी। बिल्कुल एग्जैक्टली ये डेटा दिया था, व्हाट्सएप चैनल पर भी शेयर किया हुआ है, आप देख सकते हैं। बीच में बताया था बाकी सब एक्स सर्विसमैन की होंगी, ये भी बताया था। तो ये रही एक्स सर्विसमैन की। आप क्या हो सर, ये एक्स सर्विसमैन, एक एक्स सर्विसमैन इस बार नया जोड़ा है कमांडो के नाम से, और ये एक्स सर्विसमैन अदर्स हैं जैसे पहले होते थे। तो 285 और 376 इनके बारे में आपको और अलग से पढ़ना पड़ेगा कि ये कौन से हैं और ये कौन से हैं, डिटेल में वो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है साफ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन का ही समय होता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं बहुत डिटेल में इस नोटिफिकेशन पर ही बात करता रहा हूं, तो इतना लंबा मैं इस वीडियो को बनाना नहीं चाहता। ठीक है, क्योंकि सबके काम की ये वीडियो बनानी पड़ती है, इसलिए एक एक चीज को बहुत डिटेल में नहीं बता पाता हूं। फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि सारी क्वेरीज का आपकी का अंत हो जाए। तो एक्स सर्विसमैन भाइयों को थोड़ा सा अपने इस नोटिफिकेशन को अलग से पढ़ना पड़ेगा। मैं उनकी अलग से कंडीशंस नहीं लेके आया हूं कि दोनों में क्या क्या फर्क है। ठीक है, पे स्केल, पे लेवल 3 है और 21,700 से 69,100 ये सैलरी है। लेकिन सैलरी की जो शुरुआत है ये बेसिक से होती है,
फिर भी अगर मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करता हूं तो पहली सैलरी 45,000 उनके हाथ में आ जाती है। 45,000 सैलरी, और सबसे अच्छी बात कि 13 महीने की तनख्वाह दिल्ली पुलिस के अंदर मिलती है। जनवरी में आपकी 2 सैलरी आएंगी, 13 महीने की सैलरी मिलती है साल में। ठीक है, 12 महीने होते हैं ना, तो एग्जैक्टली अगर इन 45,000 को या वो थोड़े बेसिक और डीए ही मिलते हैं वो, हालांकि वो 30-35,000 बनती है जो 13वीं सैलरी बनती है, तो उस 30-35,000 को अगर हम 12 महीनों में बांट दें तो इस सैलरी में 3-3 हजार के हिस्से और बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से आप 48 मान सकते हो अपनी सैलरी। ठीक है, तो वो बहुत अच्छी, एक अच्छी खासी सैलरी इसको मान सकते हैं आप। दूसरा कि भाई आपको यह भी बताया था कि दिल्ली पुलिस का नियम हमेशा रहा है, चाहे एसएससी पर जाए भर्ती या खुद दिल्ली पुलिस कराए, कि अगर 1 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच में कभी भी वैकेंसी आएगी, चाहे वो सितंबर में आए, अक्टूबर में आए, नवंबर में आए, दिसंबर में आए, तो 1 जुलाई 2025 को, यानी उसी साल 1 जुलाई को डेट ऑफ बर्थ मांगा जाता है। बिल्कुल वही मांगा है। और अगर पहले हाफ में आए जनवरी से जून तक, तो 1 जनवरी को आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगी जाती। ठीक है, तो 18 से 25 साल 1 जुलाई को मांगी गई है। और भाई 3 साल की छूट ओबीसी को होती है, 5 साल की छूट एससी एसटी को होती है, और 10 साल की छूट इन्होंने लिख दिया स्पोर्ट्स पर्सन को होती है। 5 साल की भी स्पोर्ट्स पर्सन की अलग कैटेगरी है। ठीक है, तो ये 3 और 5 है, मेनली ये छूट है आपकी। और आपको बता दूं कि जो बच्चे अदर स्टेट से हैं, तो आप किसी भी स्टेट से हो, राजधानी होने के नाते इसमें आपकी कैटेगरी अगर एससी है तो एससी का फायदा मिलेगा, ओबीसी है तो ओबीसी का फायदा मिलेगा। वैसे दिल्ली में DSSB में ऐसा नहीं मिलता, पर यहां मिलता है, क्योंकि यह सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती मानी जाती है, दिल्ली की नहीं। यह दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। ठीक है, तो अदर स्टेट वाले पूरी तरह से इसको फिल कर सकते हैं, अर्थात एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सारे फायदे अदर स्टेट को मिलने वाले हैं। सभी फायदे मिलते हैं अदर स्टेट वालों को, तो इसलिए कोई घबराए नहीं। लेकिन जो एग्जाम होगा वो केवल और एग्जाम ऑल इंडिया होगा इसका, और सबसे पहले एग्जाम ही है, एग्जाम ही इंपॉर्टेंट चीज है। और जो फिजिकल होगा या मेडिकल होगा, फिजिकल वो आपका केवल और केवल दिल्ली में होगा, ओनली दिल्ली। ठीक है, तो ये क्लैरिटी आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे अगर बात कर लेते हैं भाई, एक और चीज इन्होंने बताई है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, ये आपके फिजिकल के टाइम पे चेक किए जाएंगे। आपके सर्टिफिकेट वगैरह एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो भी कैटेगरी आप फिल करते हैं, अगर आपके पास फिजिकल के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा, आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी एज 18 से 25 है तो आप जनरल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी 26 साल एज है और आपने फायदा लिया है ओबीसी का, और ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए या एससी एसटी का सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए, तो आपको बाहर ही होना पड़ेगा। ठीक है, आप जनरल में सिर्फ तब काउंट होते हैं जब आपकी एज भी जनरल वाली हो। ठीक है, क्लैरिटी है इसमें। और ओबीसी वाले या एससी एसटी वाले ध्यान देना मेरी बात पर, ये सभी बच्चे एक बात नोट कर लें कि आपको ये सारे सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्थात सेंट्रल के चाहिए होंगे। और ओबीसी वाले तो स्पेशल गांठ बांध लें कि भैया आपको सेंट्रल का चाहिए ही चाहिए होगा। लेकिन एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कई जगह नहीं बनते हैं सेंट्रल के, तो स्टेट के भी चलते हैं। चलो और ये नहीं बताया है कि कितना पुराना होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट, पर ये जरूर बताया है 21 अक्टूबर आपकी कट ऑफ डेट रखी गई है। 21 अक्टूबर से पहले बनवा लेना ये सारे सर्टिफिकेट, केवल डीएल को छोड़कर। डीएल की कंडीशन आगे बताने वाला हूं। डीएल मतलब ड्राइविंग लाइसेंस, लड़के हो लड़कियां ये सब बता दिया। डीएल केवल लड़कों के लिए होगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी उन्होंने बता दिया कि ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है उसका फाइनेंशियल ईयर का ही चलेगा, अर्थात इसमें कंडीशन है 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए और 21 अक्टूबर 2025 से पहले का, से पहले, यानी इसके बीच में बना हुआ होना चाहिए आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। क्लियर हो गया भाई? सेम फाइनेंशियल ईयर का मांगा जाता है। अभी 2025-26 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं असेंशियल क्वालिफिकेशन में, तो सर्टिफिकेट्स की बात हो गई। असेंशियल क्वालिफिकेशन यानी क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो 10+2 ओनली, 12वीं पास हो आप
किसी भी स्ट्रीम से चलेगा, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब चलता है। 12वीं बस पास होने चाहिए। कह रहा है 11वीं पास भी चल जाएगी, लेकिन केवल उनकी जिनके पापा दिल्ली पुलिस के अंदर जॉब कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे इनमें से कर रहे हो। ठीक है, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी पोस्ट बोला जाता है वैसे तो। कांस्टेबल हो, ड्राइवर हो, डिस्पैच राइडर हो, कुछ भी हो, दिल्ली पुलिस के पर्सनल हैं। अगर उनके पिताजी, केवल पिताजी पे, और चाचा ताऊ भाई बहन कोई भी हो, उनसे नहीं चलता। ठीक है, अगर आपके फादर है तो 11th पास भी चलेगा, और आप 11th पास छूट ले सकते हो, या आपकी एज में छूट मिल सकती है, या आपकी हाइट में भी छूट मिल जाती है। अगर आपके फादर दिल्ली पुलिस में, 3 छूट मिल सकती है, 3 में से कोई सी एक मिलेगी आपको। ठीक है, कोई सी भी क्लेम कर सकते हो, जो आप चाहो। एक सर्टिफिकेट बनता है वो बनवा लीजिएगा। ठीक है, एलएमवी, लाइट मोटर व्हीकल, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि भैया ये लाइसेंस चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल चाहिए होगा, लाइसेंस चाहिए होगा। ये केवल और केवल मेल को चाहिए, फीमेल इससे बाहर है, मेल ओनली। मोटरसाइकिल का चाहिए, कार का चाहिए, दोनों का चाहिए। सुन लीजिए, मोटरसाइकिल और कार, स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, ड्राइविंग लाइसेंस बाइक या कार इनमें से किसी का भी हो, या दोनों का हो, या कोई से भी एक का हो, दोनों ही चलेंगे, क्योंकि और लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात कि ड्राइविंग लाइसेंस आपका केवल और केवल फिजिकल के टाइम पर ही चेक किया जाएगा। फिजिकल की डेट पर अगर आपके हाथ में है तो वो वैलिड होगा, चाहे वो कभी का भी बना हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस दिन ओरिजिनल फॉर्म में आपके हाथ में हो, लर्निंग लाइसेंस ना हो। लर्नर अगर होगा, लर्निंग कट जाती है 3 दिन बाद ही, वो नहीं चाहिए, एलएमवी चाहिए प्रॉपर। क्लियर हो गया भाई? लाइसेंस का कोई पंगा, कोई डाउट आपके मन में नहीं होगा। नेक्स्ट, और अगर बताएं कि ये उन्होंने बोल दिया जो इनकी कट ऑफ डेट, द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट, मतलब सारी क्वालिफिकेशन, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके इससे पहले बने हुए होने चाहिए, केवल डीएल को छोड़ करके। डीएल आपका इस डेट के बाद का भी चल जाएगा, बस फिजिकल के टाइम पे आपके हाथ में हो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, मोड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन का मोड क्या है, तरीका क्या है, वो बताया है। सबसे पहले एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, और उसके बाद मेडिकल होगा। बस इतना ही काम है। तो भाई कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, बिल्कुल। तो भाई उसमें क्या क्या आता है बताइए आपको। भाई सबसे जरूरी तो यही है ना। और इसके बाद एग्जाम के बाद 1 महीने बाद रिजल्ट आ जाता है, और उसके 10, 15, 20 दिन, कितने भी दिन बाद आपका फिजिकल हो जाता है। पिछली बार बहुत सारे बच्चे फिजिकल में फेल हुए। जितने बच्चे इन्होंने पास किए ना फिजिकल के लिए, 10 गुने बुलाए, वो वैकेंसी भी पूरी नहीं कर पाए उनमें। इतने बच्चा फेल हो गया पिछली बार फिजिकल में। तो इसलिए फिजिकल की तैयारी साथ साथ करनी है, और 29 तारीख से हम लोग आरडब्ल्यू फिजिकल चैनल पर आपको तैयारी करवाने वाले हैं। तो उस पर भी आप ध्यान देंगे। अगर 45 मिनट्स आप डेली फिजिकल के लिए दे देते हैं सुबह सुबह, तो मुझे नहीं लगता फिर आपको कुछ और नीड पड़ेगी। तैयार हो आप फिर एग्जाम और फिजिकल दोनों के साथ साथ। ठीक है, तो उस पर भी हम 29 तारीख से शुरू करने जा रहे हैं फिजिकल क्लास भी, और फ्री ऑफ कॉस्ट, सबको फायदा हो उसका। ठीक है, चलिए देखिए एग्जाम में क्या क्या आएगा वो भी बता रहा हूं कि भाई जनरल नॉलेज 50 की 50 ही मार्क्स है, रीजनिंग 25 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, और कंप्यूटर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। ये सब कुछ वही है जो फॉर्मेट आपको रटाया है। 90 मिनट का आपका पेपर होगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, वो सब कुछ इसने लिख रखा है, और इसी से सिलेक्शन होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, ये डिसाइड करेंगे आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, क्योंकि फिजिकल ओनली क्वालिफाई है, फिजिकल का कोई मार्क्स नहीं जुड़ता। ठीक है, चलो जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स का पूरा सिलेबस ये वही टेप टाप के कॉपी पेस्ट है जो पिछली बार था। रीजनिंग वही सिलेबस है जो पिछली बार था, कुछ नया कोई चेंज नहीं है। मैथमेटिक्स, इसमें कोई भी एडवांस का कोई चैप्टर नहीं होता, सारा अर्थमेटिक लिखा हुआ है आपके सामने है। और देख लीजिए कोई भी आपको चैप्टर ऐसा नजर नहीं आएगा कि एडवांस का कोई चैप्टर डाल दिया हो। कंप्यूटर फंडामेंटल, ये एक नया भाई, ये नया नहीं है, वैसे हर बार ये 10 नंबर का कंप्यूटर होता है, पर मैं बता रहा हूं कि कंप्यूटर इसका बिल्कुल अलग तरह से पूछा जाता है। ये 10 क्वेश्चन, 2 चैप्टर में से 7 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो वर्ड और एक्सेल होता है।
बाकी 3 नंबर या 2 नंबर आपके उससे अलग टॉपिक से आ जाएंगे। आप देखेंगे ना, पूरा सिलेबस पढ़ेंगे तो एक्सेल और वर्ड नजर आएगा पूरे सिलेबस में आपको, बस कुछ ही उससे अलग है। उसके लिए शिवम सर 3 मैराथन से पूरे 10 के 10 फंसा सकते हैं। आपको मालूम होगा पिछली बार हर एक बच्चा संतुष्ट उनसे कंप्यूटर से दिखा, और जो पढ़ा है उनसे उनको पता है कि किस लेवल का वो कंप्यूटर पढ़ाते हैं। हर एक बच्चा संतुष्ट, हर एक बच्चा 10 में से 10 अगर वो सारी क्लास कर लेगा। 3 मैराथन से 10 में से 10 करके आए हैं बच्चे, पिछली बार का रिकॉर्ड बता रहा हूं। और एक शिफ्ट में हो तो तुक्का है, 23 शिफ्टों में 10 में से 10 कि मैंने केवल 3 मैराथन देखी। पर मुझे नहीं पता उन बच्चों का स्तर पहला क्या रहा होगा, हो सकता है बेसिक मजबूत रहा हो, इसलिए कराए हो। मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा केवल 3 मैराथन देख के जाओ। टाइम है तो कंप्यूटर पढ़ के जाओ और अच्छे से पढ़ के जाओ, वो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और एनसीसी, एनसीसी मेरे भाई बहुत रोल प्ले करती है इसके अंदर। 5 नंबर सीधे सीधे सी सर्टिफिकेट वाले को, 3 नंबर जहां 100 नंबर का पेपर हो वहां पर 5 नंबर कितना मायने रखेगा सोचो। बी सर्टिफिकेट 3 नंबर मिलते हैं सीधे, और ए सर्टिफिकेट में 2 नंबर, और सीधे एग्जाम में जोड़ दिए जाते हैं। एनसीसी के मार्क्स शुरुआत में जोड़ देते हैं अब ये लोग, कि आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में जोड़ देंगे, ठीक है। बेनिफिट विल ओनली बी गिवन ऑन प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट। ये आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाने होंगे फिजिकल के टाइम पे, डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं वहां पर, और उससे पहले यानी क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जो फॉर्म है ना उसकी लास्ट डेट से पहले का आपके आज सर्टिफिकेट होना चाहिए, अर्थात 21 अक्टूबर से पहले का बना हुआ होना चाहिए एनसीसी सर्टिफिकेट आपका, ठीक है। वो तो बना ही होगा, ये वेटेज दे दिया है उसने किस किसका, वही है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें फिजिकल में क्या है, तो फिजिकल में सब लोग जानते हैं कि जो 30 साल से कम है, ये 30 साल से ज्यादा भी लोग होते हैं कि इसमें भाई एससी एसटी सब 30 पे खत्म हो जाएंगे, लेकिन एक्स सर्विसमैन तो 30 से ऊपर जाएगा ना, तो उनके लिए कंडीशन है। तो एक्स सर्विसमैन के लिए तो ये तो भूल जाओ, ये आपके लिए नहीं है। एक्स सर्विसमैन इनको देख लें अपनी। बाकी जनरल पब्लिक के लिए ये है 6 मिनट में, लड़के लोगों का पढ़ रहा हूं पहले, 6 मिनट में 1600 खतरनाक फिजिकल माना जाता है दिल्ली पुलिस का, वो ये है 14 फीट लॉन्ग जंप आपको कूदना होगा, और इसमें बहुत बाहर होते हैं बच्चे, 3 फीट 9 इंच बाहर होते हैं दोनों में। तो ये तीनों चीजें और आपकी फुल ठंड में होने वाली हैं, ये भी समझ लेना। हो सकता है मार्च में हो सकता है फरवरी में, और ठंड का फिजिकल ज्यादा मुश्किल होता है बजाय गर्मियों के, ठीक है। तो भाई ये तैयारी आपको साथ साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि फिजिकल इसका बहुत जल्द करा लिया जाता है, समय एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता। दूसरा, एग्जाम दिसंबर जनवरी, रिजल्ट फरवरी मार्च में फिजिकल, ये आप एक्सपेक्टेड मान करके चलें दिल्ली पुलिस के लिए। आगे क्या दिया है भाई, ये हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अभी मेल का पढ़ रहा हूं सिर्फ, ठीक है। और फिजिकल मेजरमेंट में 100, देखिए एक होता है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट पीईटी और एक पीएमटी। तो पीईटी तो वो है जो आपके रनिंग है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, और ये क्या फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट तो पीएमटी। ये इसमें 2 चीज होती है, हाइट एंड चेस्ट। 170 सेंटीमीटर हाइट लड़कों की चाहिए, क्या छूट भी है, हाँ केवल एसटी वाले लड़कों को 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है, अर्थात वो 165 भी। और जो हिल एरिया से होते हैं बच्चे, जैसे उत्तराखंड में बहुत सारे हिल एरिया, जहां भी हिल एरिया है तो उसमें 5 सेंटीमीटर की छूट उनके लिए भी है, ठीक है। और 5 सेंटीमीटर की छूट होती है किसके लिए, अगर कोई दिल्ली पुलिस वाले का बच्चा है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ठीक है। ये हिल एरिया हो गया, ये एसटी वाले हो गए, और ये दिल्ली पुलिस के बच्चे, ठीक है। और चेस्ट 81 और 4 सेंटीमीटर का फुलाव, बाकी हर जगह 5 का मांगते फुलाव, केवल दिल्ली पुलिस है जिसमें 4 का मांगते हैं। 81 मिनिमम, 85 फुला करके, ठीक है। 5 सेंटीमीटर की छूट मिनिमम वाली में एसटी को मिल जाएगी, फुलाव 4 का देना ही पड़ेगा। हिल एरिया वालों को भी 5 सेंटीमीटर फुलाव में छूट मिल जाती, सॉरी मिनिमम चेस्ट में छूट मिल जाती है, अर्थात 76 भी चलती है उनकी। आगे अगर बात कर लेते हैं भाई फिजिकल में लड़कियों के लिए, तो 8 मिनट में लड़कियों की 1600 मीटर दौड़ है, 10 फीट लॉन्ग जंप है, 3 फीट हाई जंप है, लड़कियों का सबसे खतरनाक फिजिकल में से एक है, ठीक है। बहुत जगह अगर लड़कियों का होता है, जैसे आरपीएफ में भी है ना, तो वहां 800 मीटर की रनिंग है, 8 मिनट में 1600, बढ़िया रनिंग, जो बढ़िया रनिंग करती है लड़की वही कर पाती है, 10 फीट और 3 फीट, ठीक है। चलो भाई इसको भी आप थोड़ा सीरियस ले, फिजिकल में बहुत बच्चे फेल होते हैं, अर्थात 1/10 बच्चे भी फिजिकल पास नहीं कर पाते। 10% बच्चा पिछली बार नहीं कर पाया था फिजिकल, जित मेहनत से एग्जाम दो, और 10% 90% बच्चा फेल हो जाए फिजिकल में,
ये हुआ तो होता है दिल्ली पुलिस में, पिछली बार का रिकॉर्ड तो ये है। ठीक है, आगे अगर हम बात कर लेते हैं भाई, और क्या है ये उनके लिए छूट दी होती है, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसको फिजिकल की अनुमति नहीं दी जाती, जब उसके लिए सीट रिजर्व रखी जाती है, जब उसकी डिलीवरी हो जाती है, डॉक्टर फिटनेस का सर्टिफिकेट देता है, तब वो फिजिकल मार करके अपनी पोस्ट सिक्योर कर सकती है, उसके लिए तब तक पोस्ट रिजर्व रखी जाती है। ये एक तरीका है। दूसरा, स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट, ये लड़कियों के लिए समझ लीजिए 157 सेंटीमीटर हाइट है लड़कियों की, और यहां भी 2 सेंटीमीटर की छूट। यहां देखिए एससी और एसटी दोनों, लड़कों में केवल एसटी को छूट, लेकिन लड़कियों में एससी एसटी दोनों को छूट। 5 सेंटीमीटर अगर दिल्ली पुलिस में आपके फादर हैं तो भी छूट मिलेगी। 2 सेंटीमीटर हिल एरिया वाली लड़कियों के लिए छूट। सबसे ज्यादा छूट अगर आपके पापा दिल्ली पुलिस में हैं तो सबसे ज्यादा छूट मिलती है 5 सेंटीमीटर की, 152 पे भी होता है। नेक्स्ट, मेडिकल स्टैंडर्ड दिल्ली पुलिस का आपको मालूम ही है कि ठीक ठाक होता है, लेकिन 6/12 लिखा हुआ है, और अच्छी बात यही है कि बोथ आइज में है, विदाउट ग्लासेस है, लेकिन 6/12 होना चाहिए। तो 6/12 अगर आपका विदाउट ग्लासेस है तो चल जाएगा। यहां लिखा हुआ है कोई सर्जरी, कोई लेसिक वेसिक नहीं चलेगा, आप ग्लास पहनते हो नहीं चलेगा, लेकिन लेसिक वाले वहां भर्ती होते हैं, मैं पर ये परमिशेबल नहीं है। ठीक है, आपका पकड़ लिया तो बाहर कर देंगे, पर वो पकड़ में आएगा कैसे वो अलग बात है, वो नहीं आता है। टैटूज, टैटूज भाई नहीं होने चाहिए, लोकेशन उसने साइज वाइज सब बता दिया, तो टैटूज नहीं हो तो बेहतर है, वरना निकाल देते हैं। ठीक है, चलो बाकी ये सब कुछ उसने बताया, आधार कार्ड, आधार बेस्ड आइडेंटिफिकेशन होगी आपकी, वो सब कुछ वही है जो होता है नॉर्मली। और कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड कैटेगरी वाइज, पीएमटी और ये सब सब कुछ दिया हुआ है। अब इसमें कोई खास बात ऐसी पढ़ने लायक है नहीं। SC ST एंड EWS हु आर सेलेक्टेड देयर ऑन मेरिट विदाउट रिलैक्स। ठीक है, तो भाई वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो वो जनरल में काउंट कर लिए जाएंगे। दूसरा, अब नोटिफिकेशन के बारे में ऑलमोस्ट मैंने सारी बातें कवर कर दी हैं। जो बच्चे ये है कि मुझे दिल्ली पुलिस की तैयारी RWA से करनी है, तो RWA की 1 अक्टूबर से क्लासेस शुरू हो रही हैं, यकीन 2.0 बैच से। ठीक है, इसमें मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ अवेलेबल कराएंगे। और कोई बच्चा ये कि सर मेरी तैयारी कंप्लीट हो गई है, तो हम प्रैक्टिस सेट नए सिरे से शुरू करने जा रहे हैं, साथ में मॉक टेस्ट आपके लिए एक सीरीज भी लेकर के आ रहे हैं, ऑलरेडी पड़ी हुई है। 99 में 100 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, जिसमें 40 कांस्टेबल के होंगे। ठीक है, 99 में HCM वेचसीएम सबके। और HCM के लिए भाई जो है इनके लिए भी नोटिफिकेशन जल्दी आ रहा है। HCM, AWTPO और ड्राइवर सबके लिए बहुत जल्द नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये आप कैसे परचेज कर सकते हैं वो सब कुछ आपको पता है। रोजगार विधन की एप्लीकेशन है, पेड क्लासेस में या फ्रंट पे आपको यहाँ लग रहा होगा, यकीन 2.0 बैच ले सकते हैं। टीम क्या होगी, टाइम टेबल क्या होगा, वो मैं बीच में बता दूंगा, यानी 1 तारीख से पहले ही सब कुछ बता दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।